नमस्ते, जय श्री राम। तो आज की वीडियो में मैं आपको है ना हनुमान बाबा जी का एक बहुत चमत्कारी उपाय बताऊँगी, जिसको करने से आपकी सारी सपने पूरे हो जाएँगे, आपकी सारी इच्छा पूरी हो जाएँगी, सारी विशेष पूरी हो जाएँगी, आपकी सारी परेशानियाँ हमेशा की खत्म हो जाएँगी। तो आप भी जानना चाहते हैं इस चमत्कारी उपाय के बारे में, तो मेरी वीडियो के एंड तक बने रहें। मैं कौन, मैं अनूप माझा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपनी वीडियो से आपकी हर छोटी-बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगर आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएँ और आपके सारे रास्ते बंद हो जाएँ और है ना आप बिल्कुल उदास हो जाएँ, तो आपके मन से एक आवाज़ निकलती है। ये आवाज़ है ना ही हमारे प्रभु की होती है। जो तो आज आप वही आवाज़ सुन रहे हो, वही संकेत मिल रहे हैं। ये दिव्य लोगों के साथ ही होता है और उनका जीवन है ना हमेशा के लिए बदल जाता है। आपको ये संकेत मिलते हैं तो जब प्रभु आपको याद कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, तभी आपको ये संकेत मिलते हैं। जितना याद आप उनको कर रहे हैं ना, उतना याद आपको हनुमान जी भी कर रहे हैं। या आप किसी भी भगवान को मानते हैं, प्रभु श्री राम जी को मानते हैं या कृष्ण जी को मानते हैं या फिर है ना शंकर जी को मानते हैं, जिनको आप मानते हैं। अगर आप ज़्यादा दुःख दर्द में होते हैं या आपकी बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, तो आपको लगता है कि मैं शंकर जी के पास जाऊँगी और उन्हें अपनी सारी परेशानियों को बताऊँगी, वही हमारी है ना इस परेशानियों को दूर करेंगे। तो आपके मन से ऐसा भाव निकलता है, ऐसा मतलब निकलता है कि मैं इन भगवान के पास जाऊँगी तो मेरी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएँगी। तो जितना मतलब आप उन्हें याद कर रहे हैं, उतना ही वो भगवान आपको याद कर रहे हैं और वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर दूँगा। तो जब भी मुझे कोई परेशानी होती है तो मैं सिर्फ़ प्रभु अपने हनुमान बाबा के पास ही जाती हूँ, क्योंकि मैं उन्हें जितना याद करती हूँ, उतना ही याद वो मुझे भी करते हैं और वो मुझसे यही कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर कर दूँगा। और मैं उनकी शरण में जाती हूँ और वो मेरी सारी परेशानियाँ दूर करते भी हैं। तो बस मैं यही बता रही हूँ कि अगर आपको भी ये संकेत मिले कि तो आप ये समझ लो कि भगवान आपको याद कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं अपनी शरण में। तो आज जिन-जिन के पास ये वीडियो जा रहा है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि हनुमान जी आपको याद कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं, "आप मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर दूँगा।" क्योंकि हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं, जो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और हमें तुरंत फल देते हैं। तो आज मैं आपको हनुमान जी का एक ऐसा चमत्कारी उपाय बता रही हूँ, अगर आप इसको करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन बिल्कुल तरह से बदल जाएगा, आपकी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएँगी। तो ये उपाय है ना, आपको किसी भी मंगलवार के दिन से आप इस रेमेडी को चालू कर सकते हैं, इस उपाय को चालू कर सकते हैं। आपको तो आपको करना क्या है ना कि आपको है ना 3 से 4 ब्रह्म मुहूर्त के बीच में उठना है, वही 3 से 4 के बीच में आपको इस उपाय को करना है। मैं 3 से 5 के बीच इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि ये समय जो होता है 3 से 5 के बीच में, ये हमारा मन है ना, इस समय हमारा मन बहुत शक्तिशाली होता है और हम अपने प्रभु की जब इस समय जो भी आराधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, चालीसा करते हैं या उनसे बात करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो सीधे हमारे प्रभु हनुमान जी के पास पहुँचती है और वो हमारी हमारी जो परेशानियाँ हैं, वो तुरंत दूर करते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि 3 से 5 के बीच में ही हमें ये इस रेमेडी को स्पाई को करना है। तो आप हो सके तो अगर आपके घर में कोई खुली जगह हो, उस समय वैसे भी 3 से 4 के बीच में हमारा जो घर में सब लोग सोते हैं, बाहर भी सब लोग सोते हैं और बिल्कुल शांत माहौल होता है। तो अगर हम खुली जगह में करेंगे ना, जो ब्रह्मांड जो हमें सीधा दिखाई दे, तो बहुत अच्छा होगा। अगर आपके घर में खुली जगह नहीं है, आपके पास मतलब शहरों में रहते हैं उनके पास है ना छत नहीं है या फिर बालकनी नहीं है, तो वो अपने है ना घर के मंदिर में ही कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। और जिनके पास है तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो आपको करना क्या है, किसी भी मंगलवार से इस रेमेडी को आपको करना है और आप सभी स्नान करके नहा धोकर 3 से 5 के बीच में आप एक समय कर लो आपको कि अगर मुझे है ना 4 ही बजे संकल्प को करना है या मुझे 5 बजे संकल्प को करना है या साढ़े 4 बजे, मतलब कोई भी एक दिन मतलब एक समय एक टाइम है ना, वो आप सिलेक्ट पहले कर लो। उसी दिन पहले ही दिन कर लो कि मैं इस टाइम है ना रोज करूंगा। तो आपको एक टाइम सिलेक्ट कर लेना है कि मैं अगर साढ़े 4 बजे कर रहे हो या 4 बजे कर रहे हो, तो वही टाइम सिलेक्ट कर लो। इसके बाद आप नहा धोकर है ना हनुमान जी की फ़ोटो रखें और फिर उनकी विधिवत पूजा करें। पूजा मैं आपको बता ही चुकी हूँ कैसे करते हैं। उन्हें धूप चढ़ाएँ और धूप लगाएँ उनको, दीप लगाएँ उनको, भोग लगाएँ उनको, मतलब इस तरह से पुष्प हो तो फूल चढ़ाएँ उनको और 1 लोटा या जल है ना पानी का ज़रूर उनके पास, जब भी आप उनका कोई संकल्प कर रहे हो, तो 1 गिलास में या फिर लोटे में पानी से भरकर ज़रूर उनके पास रखा करो। तो आपको बस वही रखना है। तो सबसे पहले आपको प्रभु श्री रामचंद्र जी के 108 नाम का जाप करना है, उसके बाद आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जब आपकी 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ पूरा हो जाए, तो आपको है ना एक भोजपत्र लेना है और उस भोजपत्र पर हनुमान जी के बाएँ पैर का सिंदूर से आपको आपकी जो भी इच्छा हो, जो भी विश हो, जो आपको चाहिए, वो आप उस भोजपत्र पर लिख दो। मैं हनुमान जी के बाएँ पैर के सिंदूर आपको इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि हनुमान जी का जो बाएँ पैर का सिंदूर होता है ना, वह संसार का सबसे शक्तिशाली आशीर्वाद है। इसलिए आप हनुमान जी के बाएँ पैर का ही सिंदूर लो और इस सिंदूर से आपकी जो इच्छा हो, जो विश हो, जो आपको चाहिए, वो उस भोजपत्र पर लिख दो।
फिर इस भोजपत्र को फ़ोल्ड कर कर हनुमान जी की जो मूर्ति है, उसके नीचे दबा दो। फ़ोटो है या मूर्ति है जो कुछ भी है, या उसके नीचे आप दबा दो। अगर आपके घर में फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आप मंदिर में जाकर है ना कोई देख ना पाए, और आप इस अपनी जो आपकी इच्छा है, जो विश है उसको दबाया, और 21 दिन तक आपको इस जो आपने भोजपत्र पर अपनी इच्छा लिखी है, इसको ऐसे ही हनुमान जी के नीचे रखे रहने दो। और फिर आपको रोज़ 21 दिन तक का आप ये संकल्प लो, और 21 दिन तक आपको रोज़ यही जो आपने पहले दिन आपने जो क्रिया की है, वही आपको 21 दिन तक करनी है। लेकिन सिर्फ़ आपको है ना, जो आपने विश पहले दिन लिखी है भोजपत्र पर, बस वो पहले ही दिन लिखनी है, फिर दूसरे, तीसरे दिन, चौथे दिन आपको बिल्कुल नहीं लिखनी है। आपको सिर्फ़ 108 नाम प्रभु श्री राम नाम के जाप करने हैं, और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आपको 21 दिन तक ऐसे ही करना है, 21 दिन का आपको ये संकल्प लेना है। संकल्प मैंने आपको बताया कैसे लेते हैं, हाथ में जल लो, आपकी जो परेशानी है वो प्रभु हनुमान जी से कहो कि मेरी ये परेशानी है, मेरे दुःख दर्द हैं, इनको दूर करें। इसलिए मैं आपका है ना 21 दिन का ये संकल्प ले रही हूँ चालीसा पढ़ने का। तो इस तरह से आप उनसे संकल्प लें, और ये जल है ना, जब आपका संकल्प हो जाए तो ये जल को है ना आप हनुमान जी के चरणों में छोड़ दें। तो इस तरह से आपको है ना 21 दिन तक इस रेमेडी को, इस उपाय को करना है। अब जब आपके 21 दिन पूरे हो जाएँ तो आप हनुमान मंदिर जाएँ, और एक नारियल और बूंदी के लड्डू लेकर जाएँ अपने साथ, और वो हनुमान जी को एक नारियल और बूंदी के लड्डू ज़रूर चढ़ाएँ, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ प्रसाद बाँटें। तो देखेंगे आपके इस संकल्प के बाद है ना, आपकी लाइफ में है ना बदलाव चालू होने लगे हैं, आपकी लाइफ में है ना चमत्कार चालू होने लगे हैं। आपके जो रास्ते बंद हो गए थे ना, वो अब सारे रास्ते खुलने लगे हैं। आपका जो हर असंभव काम आपको लगता था, वो अब संभव होने लगा है। हनुमान जी की कृपा अब आप पर होने लगी है। तो ये मैंने आपको बहुत ही चमत्कारी उपाय, बहुत ही चमत्कारी रेमेडी आपको बताई है। अगर आप भी अपनी लाइफ में इस रेमेडी को करते हैं ना, तो आपकी लाइफ में भी ज़रूर बदलाव चालू हो जाएँगे। तो इस रेमेडी को अपनी लाइफ में आज़मा कर देखिए, और आपकी लाइफ में जो भी चमत्कार होता है, तो आप है ना मुझे शेयर करके ज़रूर बताइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम।